हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल सच एग्जाम में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? दोस्तों राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाट्य है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक का राज्य नृत्य नाट्य है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोवियत संघ रूस से। दोस्तों सोवियत संघ रूस से लॉन्च किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? दोस्तों लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम है। जो लूसीफर है दोस्तों वो शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोक सांग एक उत्सव है जो मनाई जाती है कहाँ पर? दोस्तों लोक सांग एक उत्सव है, वो कहाँ पे मनाई जाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम में मनाई जाती है। जो लोक सांग एक उत्सव है वो सिक्किम में मनाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? दोस्तों किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सन से प्राप्त होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राम मनोहर लोहिया। दोस्तों राम मनोहर लोहिया आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपूर सिंह। दोस्तों कपूर सिंह आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महात्मा गांधी ने उन्हें गुरु की उपाधि दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाएंगे? दोस्तों जो कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाएंगे? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेमोरी के कंटेंट डिलीट हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों कौन सा महाद्वीप है जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप है दोस्तों, जिसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? दोस्तों भारत रत्न सर्वप्रथम खिलाड़ी को पूछा है, किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सचिन तेंदुलकर को। दोस्तों सचिन तेंदुलकर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, और सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाजीपुर। दोस्तों आपके हाजीपुर आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जलिया नामक कर का पुनः लगाया था? दोस्तों किस मुगल बादशाह ने जजिला नामक कर पुनः लगाया था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब से याद आया, औरंगजेब सबसे क्रूर शासक माना जाता था, क्योंकि उसने अपने भाइयों को और अपने पिता को जिंदा ही जला डाला था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? दोस्तों किस भारतीय लेखक ने
प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेमचंद्र ने। दोस्तों मानसरोवर जो प्रसिद्ध पुस्तक है दोस्तों, उसको लिखने वाले हो जाएंगे प्रेमचंद्र, यानी मुंशी प्रेमचंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सुगातसु किस देश का नववर्ष त्योहार है? दोस्तों सुगातसु किस देश का नववर्ष त्योहार है, यानी कि नया साल का त्योहार है? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जापान का। दोस्तों जापान आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? दोस्तों डाट मैट्रिक किसका एक प्रकार है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रिंटर का एक प्रकार है। दोस्तों डाट मैट्रिक प्रिंटर का एक प्रकार है, याद रखिएगा दोस्तों। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल कौन सी नदी पर बनाया गया है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेनाब रेलवे पुल को बना है। दोस्तों चेनाब नदी पे बना है चेनाब रेलवे पुल, जो कि सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्टा। दोस्तों वोल्टा जो है वो बैटरी का आविष्कार किया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉक्साइट से। दोस्तों बॉक्साइट आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि एल्युमिनियम जो है दोस्तों वो बॉक्साइट की खनिज से प्राप्त की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नंद वंश का अंतिम शासक था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घनानंद। दोस्तों घनानंद आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारे अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? दोस्तों महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुशीनगर में। दोस्तों कुशीनगर आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवन का अधिकार से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार बताया गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? दोस्तों जाकिर हुसैन है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तबला। दोस्तों जो जाकिर हुसैन है वो तबला के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछिए कौन से है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यांगती नदी। दोस्तों यांगतीज नदी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दोस्तों दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, कोरिया बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कोरिया बांध निम्न में से किस नदी पे स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्बेजी नदी, यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जेम्बेजी नदी आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था, यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन से समाचार संपादित होता था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रफ्ता गुप्तार। दोस्तों रफ्ता गुप्तार आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी के कहाँ पर मिलती है? दोस्तों जो अलकनंदा नदी है वो भारत के भागीरथी नदी पर कहाँ मिलती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवप्रयाग में मिलती है। दोस्तों देवप्रयाग आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को लैंड ऑफ द
मिडनाइट सन भी कहा जाता है। दोस्तों किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नॉर्वे को। दोस्तों नॉर्वे आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? दोस्तों चोल राजाओं ने किस धर्म का संरक्षण प्रदान किया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैव धर्म का संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? दोस्तों जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किनकी रचना है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भद्रबाहु की रचना है। दोस्तों भद्रबाहु की रचना आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों, भद्रबाहु आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों चाइना मैन खेल किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे, आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाथ मुनि। दोस्तों नाथ मुनि जो है वो जैन तीर्थकर नहीं थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि MDB। दोस्तों MDB आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई पूछा है कि कब हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1761 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाने जाते थे? यानी कि दोस्तों नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाने जाते थे? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चोटी XV के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।